इसी चेयर को अपने ऐसे करो थोड़ा सा। प्राचीन नहीं मैम, मैम से आपने बोला मैम फर्स्ट पेपर प्राचीन एवं मध्यकालीन पाश्चात्य विश्लेषण और सेकंड पेपर तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण और थर्ड पेपर मैम लोक प्रशासन के सिद्धांत, फोर्थ पेपर भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मैम प्रक्रिया है। और ये तुम्हारा फिफ्थ पेपर है जी मैम, इसका आज हम लोग का वाइवा इसका कुछ टॉपिक के साइड क्या क्या है? मैम मानवाधिकार पर दिए थे और मैम ये इन्वायरमेंट पर्यावरण प्रदूषण और मानवाधिकार तो किस पर लिख सकते हैं? मैम दोनों को एक क्वेश्चन दिए थे सर, दोनों मिक्स था तो हमने दोनों को लिखा था। दोनों पे लिख दिया मैम और तुमने मानवाधिकार को वर्तमान समय के उपयोगिता मानवाधिकार का अर्थ क्या? ठीक है, तुम बैठ जाओ। थैंक यू मैम। हाँ, तुमने किस पे लिखा? मैम मानवाधिकार मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण। महिला मानवाधिकार शिक्षा, मानवाधिकार एवं शिक्षा। तुमने एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। एजुकेशन ह्यूमन राइट्स क्या लिखा तुमने? एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स को हाउ कैन यू कनेक्ट? एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स में क्या लिखा? क्या क्या बताना चाहते हैं? या तुम अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं? मैम हम बताना चाहते हैं कि एजुकेशन हम यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है देश में सबको शिक्षित रहना या और सबके लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार में दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं? कितने लोग मानव और अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार अपने सेल्फ राइट्स अधिकार अपने सेल्फ राइट्स कैसे हो सकते हैं? अधिकार तो हमारी मांग हो सकती है। तो कोई भी हमारी मांग जो है अधिकार में कैसे बदलता है? जैसे हमारे अधिकार में किसी चीज का हनन हो रहा है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा हम अपने अधिकारों का इसका मतलब क्लेम करते हैं ना? क्लेम तो तब करते हैं अगर आपको सिक्योरिटी मिली हो। जी, तो मैम उसके लिए अधिनियम बनाया गया इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या सिक्योरिटी मिली है? मैम अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा करके और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में हम उसका क्लेम कर सकते हैं। किसका क्लेम कर सकते हैं? मानवाधिकार हनन के लिए हम इसमें अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 में क्या तुम लोग श्योर हो कि मानवाधिकार के हनन के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हो? 100% श्योर हो? ठीक है, अगर हम ये कहें कि मानवाधिकार तो पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं सबके पास अधिकार होने चाहिए, सबके अधिकारों को सार्वभौमिक मानवाधिकार इसलिए कहा जाता है कि सोमालिया के भी आदमी का वही अधिकार है जो भारतवर्ष के आदमी का भी यही अधिकार है। वो मानवाधिकार किसी कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार नहीं है। तो हम इसको मानवाधिकार को अपने यहाँ कैसे इसके अगेंस्ट कोर्ट में क्या जाके कह सकते हैं कि हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है? भारतीय संविधान हमारी मांगों को कैसे फॉर्म में प्रदान करता है? भारतीय संविधान में हमारे पास कौन से अधिकार हैं? मैम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जो है वो हमें प्राण एवं दैहिक जीवन की वो देते हैं। है क्या अनुच्छेद 21? मैम अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक जीवन के लिए जीने का अधिकार उसमें सम्मिलित है, जिसमें मैम हर प्रकार के अधिकार जो हमारे जीने खाने पीने समझ रहे हो? मेरा नाम क्या है? नित्य। पता नित्य, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? तुम्हें पता है बात बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, ओके?
हम भारतवर्ष में रहते हैं और हमारे पास एक बहुत ही मजबूत सा कॉन्स्टिट्यूशन है। वह कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर प्रकार के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग याद है क्या यस तुमको? मैम। जी मैम, याद है तुमको? क्या नाम तुम्हारा? आयुषी। आयुषी, बताओ आपको सुना। हम सब लोग चुप रहे। हम भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक विचारधारा को और किसी को याद है? व्यक्ति की गरिमा राष्ट्रीयता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बढ़ाने के लिए आज तुमने उसमें अधिकारों की कोई चर्चा नहीं की। तुमने जस्टिस की चर्चा की, वो भी तुमने एक और जस्टिस की चर्चा नहीं की। मेरा ये कहना है ह्यूमन जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के, उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, लॉ, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना। इसी से तो मनुष्य का जीवन चलता है। और इसको देता कौन है? वो है राज्य। ठीक है, तो आप जिस भी राज्य में निवास करते हैं वह राज्य ही आपको प्रदान करेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ऐसे स्कूल भेजने में अगर वो कह दे कि लड़कों का स्कूल है तो लड़कियां घुस पाएंगी, लड़कियों का स्कूल है तो लड़के घुस पाएंगे? इसका मतलब हु डिसाइड्स? द स्टेट डिसाइड, राज्य डिसाइड करता है। तो राज्य ने हमारे लिए न्याय के लिए हमें प्रदान किया है न्याय, सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, तीनों न्याय और अधिकार, स्वतंत्रता किसकी चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और अभी बोला ना। तो ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जब गारंटीड हो जाती है तो अधिकार बन जाती है। हमको चाहिए ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर अभी मैं कहूंगी कि इनको चाहिए तो आप कहेंगे हमको मैम ने कहा है। ओके, जैसे यू हैव बीन स्पेशल, हमको मैम ने कहा है, इसका मतलब आपकी उस मांग को